गुरु का विनय करो, ऐसा उपदेश दिया तो सवाल होता है कि सच्चे गुरु कैसे होते हैं? वो तो हम जानते ही नहीं। हमको गुरु को जानना है, मानना है, उनकी सेवा भक्ति करके संसार सागर का पार प्राप्त करना है। तो अब ग्रंथकार महर्षि 2 गाथा के द्वारा सुगुरु का स्वरूप बताते हैं। प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 9। इस 2 गाथा में गुरु के यानी कि आचार्य के 14 गुण बताए गए। प्रतिरूप, गुरु के तमाम अंग और उपांग संपूर्ण होने चाहिए। गुरु लूले लंगड़े हो, अंधे पंगु हो, काने कुबड़े हो, बहरे गूंगे हो, शरीर का ऐसा कोई भी अपलक्षण नहीं होना चाहिए। प्रश्न उठ सकता है कि अरे भाई, शरीर थोड़ा खराब हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? शरीर खराब हो तो भी आत्मा तो उत्तम हो सकती है। अष्टावक्र जी का शरीर विचित्र था, लेकिन संत पुरुष थे, उन्होंने अष्टावक्र गीता नाम के ग्रंथ की रचना भी की। तो इसका उत्तर यह है कि शरीर खराब हो तो भी आत्मा गुणवान हो सकती है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ी पोस्ट पर कोई विचित्र शरीर वाला बैठे तो वो व्यवहार में शोभा नहीं देता। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री अगर लंगड़े लूले काने बहरे हो तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक वैसे ही जैन धर्म के आचार्य अगर लंगड़े लूले काने बहरे हो तो अच्छा नहीं लगता है। जैन धर्म की शोभा कम होती है। देखिए, यहाँ पर किसी का कोई एकाध अंग कम हो तो उसके अपमान की बात नहीं है। जब आप ये आसपास की दुनिया में अपने आसपास अनुभव करेंगे तब इन बातों से आप रिलेट कर पाएंगे। पूरी दुनिया सामान्य तौर पर बाहर का स्वरूप ही जल्दी देखेगी, देख पाएगी। इसलिए जैन धर्म की शोभा को आंच न आए, उस कारण से गुरु प्रतिरूप यानी कि संपूर्ण शरीर वाले होने जरूरी है। प्रतिरूप का दूसरा अर्थ है प्रतिबिंब। जैसे अरिहंत परमात्मा की मूर्ति अरिहंत जैसी है, अरिहंत को याद करवाती है, इसलिए उसे अरिहंत का प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक उसी तरह जैन आचार्य में भी परोपकार नाम का गुण इतना भर भर के पड़ा हुआ होता है कि उनको देखकर अरिहंत को जानने वाले किसी भी इंसान को जैन आचार्य अरिहंत जैसे ही लगेंगे। इस कारण से आचार्य अरिहंत का प्रतिबिंब कहे जाते हैं। जैन आचार्य ने आचार्य बनने से पहले अपनी आत्मा का हित, स्वाध्याय, तप आदि के द्वारा बहुत अच्छे से कर लिया है। इस कारण से आचार्य बनने के बाद उनका पूरा जीवन मुख्य रूप से परोपकार के लिए होता है। वाचना देकर, शास्त्रों की पढ़ाई करवाकर साधु साध्वी जी भगवंतों पर उपकार करते हैं। प्रवचन आदि देकर श्रावक श्राविकाओं पर उपकार करते हैं। साधर्मिक भक्ति की प्रेरणा देकर हजारों जैन साधर्मिक को सपोर्ट करवाते हैं। जीवदया आदि करवाकर, पशु पक्षी पर अनुकंपा करवाकर गरीब प्रजा पर उपकार करते हैं। पॉलिटिशियंस जैसे बड़े बड़े लोगों को भी धर्मात्मा बनाकर हजारों लाखों प्रजाजनों का हित करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार से आचार्य भगवंत परोपकार करते हैं, इसलिए वो तीर्थंकर के समान दिखते हैं। इसलिए वे प्रतिबिंब यानी कि प्रतिरूप कहे जाते हैं। तेजस्वी, जैसे सूर्य तेजस्वी है तो कोई भी ग्रह सूर्य के तेज को ढक नहीं सकता, उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही सच्चे आचार्य भगवंत का ज्ञान तेज इतना ज़बरदस्त होता है कि कोई भी इंसान अपने ज्ञान से उन आचार्य भगवंत के ज्ञान को झूठा साबित कर दे, वो नहीं होगा। आचार्य भगवंत के तप का तेज इतना ज़बरदस्त होता है कि खाते रहने के संस्कार वाली दुनिया उनके चरणों में झुकने लगती है। सच्चे आचार्य भगवंत का ब्रह्मचर्य तेज इतना ज़बरदस्त होता है कि विषय वासना से पीड़ित दुनिया उनके चरणों का स्पर्श करने को, धूल लेकर सर पर लगाने को तड़पती है। उनका अप्रमत्तता का तेज यानी कि एक्टिवनेस का तेज यानी कि आलस नहीं होना, उसका तेज इतना ज़बरदस्त होता है कि युवा पीढ़ी भी, बड़ी एज वाले भी आचार्य भगवंतों की एक्टिवनेस को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तेजस्वी व्यक्ति दूसरों पर हावी होते हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति तेजस्वी पर हावी नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही आचार्य का ज्ञान, ब्रह्मचर्य, तप, अप्रमत्तता का तेज पावरफुल होने से वे दूसरों को प्रभावित करते हैं। कोई उनको ढक पाए ऐसा नहीं होता है। इन शॉर्ट, सामान्य इंसानों से तो एकदम हटकर, एकदम अलग तरीके का उनका व्यक्तित्व होता है। देखिए, आज से 2000 साल पहले श्री सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी ने विक्रम राजा जैसे अति महान राजा को अपने तेज से प्रभावित करके अपना भक्त बनाया था। आर्य सुहस्ती सूरी जी ने सम्राट संप्रति को, कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब ने कुमारपाल महाराजा को, जगत गुरु श्री हीर सूरी जी महाराज साहब ने बादशाह अकबर को अपने तेज से प्रभावित करके अपना भक्त बनाया था। अगर आचार्य तेजस्वी होंगे तो शिष्य उनके तेज के प्रभाव से अपने आप समर्पित रहेंगे, कभी गुरुद्रोही नहीं बनेंगे, गुरु निंदक नहीं बनेंगे। आचार्य के तेजस्वी होने का सबसे बड़ा प्रॉफिट शिष्य को यह है कि वे अपने आप समर्पण, विनय, नम्रता गुण को पालेंगे, बिना किसी मेहनत के अपनी आत्मा का हित कर लेंगे। नेता का प्रभावशाली होना बहुत ज़रूरी है, ये सब लोग अनुभव करते ही हैं। फिर वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, स्कूल कॉलेज के डीन प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी संस्था के अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, कुछ भी हो। युग प्रधान आगम, युग यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम। आगम यानी कि शुद्ध ज्ञान। जिस काल में जो शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान, शास्त्र ज्ञान जिसके पास दूसरों की कंपैरिजन में अधिक हो, वो आचार्य युग प्रधान आगम।
आचार्य का ये तीसरा गुण है। पुराने काल में 14 पूर्व आदि आगम थे, तो उस वक्त पर आचार्य भगवंत उतने ज्ञान वाले होने जरूरी थे। आज 45 आगम आदि शुद्ध ज्ञान है, तो आज आचार्य के पास उतना ज्ञान होना जरूरी है। अगर ये ज्ञान होगा तो ही वो शिष्य को पढ़ा पाएंगे, उनके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, उनको संतोष दे पाएंगे। अगर आचार्य के पास वर्तमान काल में इतना भी शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तो वे शिष्य को क्या पढ़ाएंगे, वो शिष्यों की जिज्ञासाओं का समाधान कैसे देंगे। और जिज्ञासा का समाधान नहीं मिलेगा तो शिष्यों को संतोष नहीं होगा, तो वो दूसरी तीसरी जगह पर भटकने लगेंगे और उनकी श्रद्धा टूट जाएगी। मधुर वाक्य। आचार्य की वाणी मीठी होनी चाहिए। अगर आचार्य कड़वे कर्कश वचन बोले, गुस्सा करे, अपशब्द बोले, तो सुनने वाले लोग अवश्य दुर्भाव पाएंगे कि आचार्य कितनी कर्कश भाषा का प्रयोग करते हैं। लोग धर्म से विमुख होंगे, आचार्य के प्रति दुर्भाव वाले बनेंगे। इससे लोगों को नुकसान, आचार्य को भी नुकसान और जैन शासन को भी नुकसान होगा। आचार्य अगर मीठी भाषा बोलेंगे तो पापियों को भी उनके प्रति बहुमान बढ़ेगा। आखिर तो सबको प्रेम की ज़रूरत ही है। प्रेम से पशु भी वश हो जाते, तो इंसान की तो क्या ही बात करनी। और एक बार अगर पापियों को भी सद्भाव आ जाए तो वे धार्मिक बनेंगे। मधुर भाषा मंत्र तंत्र बिना का वशीकरण है, ऐसा समझ सकते हैं। इसलिए शास्त्रकार सामान्य तौर पर कभी भी कर्कश भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। पूरण और सूरण 2 भाई थे। सूरण शराबी जुआरी था। एक बार पूरण उसको कबीर जी के प्रवचन में ज़बरदस्ती ले गया। कबीर जी ने उसी वक्त पर कहा, कहत कबीर सुनो मेरे भैया। ये भैया शब्द सुनकर सूरण को बहुत अच्छा लगा। कोई उसके साथ ऐसे मीठे शब्दों से बात ही नहीं करता था। दूसरे दिन से वो खुद प्रवचन में आने लगा। एक बार तो कबीर जी ने कहा, कहत कबीर सुनो मेरे साधु। यहाँ पर साधु शब्द यानी कि सज्जन शब्द। तो ये सुनकर तो सूरन रोने लगा। उसने कबीर जी के पास रो कर अपने पापों का कन्फेशन किया और उसके बाद शराब जुआ आदि सभी व्यसन छोड़ दिए। यह है मधुर भाषा का प्रभाव। आचार्य अपनी मीठी भाषा से सबको जीत लेते हैं। गंभीर। आचार्य गंभीर होते हैं। उनके मन में क्या है वो दूसरा कोई भी इंसान नहीं जान पाता है। सामान्य तौर पर हम दुखी या सुखी होते हैं, तब बाहर हमारे वर्तन में या फिर वाणी में वो सुख दुख झलकता है, सबको पता चल जाता है। ये तुच्छता है। आचार्य इतने गंभीर होते हैं कि उन्हें दुख हो तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, या फिर उनको खुशी हो तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। उनको किसी के भी ऊपर गुस्सा भी आया होगा तो भी किसी को अंदाज़ा तक नहीं आएगा। इसको माया नहीं समझना है, लेकिन अपने विचारों को पहचानने की शक्ति है ये। अगर दूसरों से छुपाकर उनका बुरा करने का भाव हो तो अवश्य माया बोल सकते हैं। सच्चे आचार्य में ऐसा मलिन भाव नहीं होता है, लेकिन मन में उठते हुए भावों को, विचारों को पछाने का सामर्थ्य होता है। अपने गुस्से को, अपने राग को, अपने सुख दुख की फीलिंग्स को बाहर दिखने नहीं देना यह आसान काम नहीं है। एक आचार्य भगवंत को शक्कर की जगह पर नमक वाली खारी चाय गोचरी में आ गई, लेकिन उन्होंने ऐसे वापर ली कि शिष्य को पता भी नहीं चला। ये तो वहराने वाले श्राविका बहन ने बाद में बोला कि वो चाय तो खारी खारी थी साहिब जी, तब साधु भगवंतों को पता चला। इसे कहते हैं आचार्य की गंभीरता। एक श्रावक जगत गुरु श्री हीर सूरी जी महाराज साहब के पैर दबा रहा था। उसमें एक फूला यानी कि फुंसी गुमड़ा फूट गया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। सुबह जब खून वाले कपड़े देखे तब पता चला। श्री संयंभव सूरी जी ने अपने सगे बेटे मनक को दीक्षा दी। उनके ऊपर प्रेम भी था, लेकिन उनके काल धर्म तक किसी को भी पता नहीं चला कि मनक मुनि आचार्य के ही पुत्र है। अपने स्नेह भाव को किसी को भी पता नहीं चलने दिया। द्रुतिमान। आचार्य दृढ़ चित्त वाले होते हैं। कितनी भी दिक्कतें आए उनका मन अपनी महाव्रतों से विचलित नहीं होता है। मान लो कोई स्त्री आचार्य के प्रति पागल होकर प्रपोज करे तो वो आचार्य फिसल जाए, ब्रह्मचर्य व्रत से विचलित हो जाए। सच्चे आचार्य में ऐसा कभी भी नहीं होता है। खाने की सुंदर आइटम मिल रही हो लेकिन अभक्ष्य दूषित हो तो आचार्य भगवंत आसक्त बनकर उसे खा ले। सच्चे आचार्य में ऐसा कभी नहीं होता है। आचार्य वज्र स्वामी जी को रुक्मिणी नाम की रूपवान लड़की मिल रही थी, साथ में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी मिल रही थी, लेकिन वे अपने महाव्रतों में दृढ़ रहे। न स्त्री का स्वीकार किया न ही सोने का। एक मुनि विहार में पानी की प्यास से तड़प रहे थे। पास में नदी का पानी बह रहा था। मुनि ने अनशन कर लिया, लेकिन वो कच्चा पानी नहीं पिया। ऐसे तो अनेकों दृष्टांत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि आचार्य अपने महाव्रतों में कितने दृढ़ चित्त वाले होते हैं। कोई भी प्रलोभन, कोई भी लालच, कोई भी डर उनके मन को संयम से महाव्रतों से विचलित नहीं कर सकता है। उपदेश पर। आचार्य योग्य जीवों को हमेशा हितोपदेश देते ही रहते हैं। गृहस्थों के साथ फालतू बातें कभी भी नहीं करेंगे, टाइम पास कभी भी नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स की बातें, खाने पीने की बातें, अलग अलग शहर गांव की बातें, स्त्री संबंधी बातें आदि, इन सभी में कभी भी वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपनी आराधना में मग्न रहेंगे और योग्य जीव आएंगे तो अवश्य आत्महितकारी उपदेश देंगे। वो उपदेश सुनकर योग्य जीव भी मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण करेंगे। इस प्रकार 9th गाथा के आधार पर आचार्य के यानी कि गुरु के 7 गुण बताए। अब 10th गाथा के आधार पर बाकी के 7 गुण देखते हैं। अपरिश्रावी। अनादिकाल के खराब संस्कार, इस भव के पुण्य पाप का घोर अज्ञान और पाप करने के निमित्त का मिलना,
इन 3 कारणों से लगभग सभी जीव छोटे बड़े पाप कर बैठते हैं। जब ज्ञान आता है तब उनको घोर पश्चाताप होता है, वो अपने पापों का कन्फेशन आचार्य भगवंत के पास करते हैं। अब आचार्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब लोग विश्वास रखकर अपने गुप्त पाप भी आचार्य को बता दे, तब वो पाप सपने में भी भूल से भी दूसरों को नहीं बताते। ये अत्यंत आवश्यक है। सच्चे आचार्य ऐसे ही होते हैं। वे मर जाएंगे, कोई फांसी पर चढ़ा देगा तो चढ़ जाएंगे, कोई तलवार से उनका गला काट कर मार देगा तो भी मर जाएंगे, लेकिन किसी ने भी विश्वास रखकर बताया हुआ पाप दूसरों को कभी नहीं बताएंगे। जैसा पत्थर से बना हुआ बर्तन हो, आज के ज़माने में स्टील का बर्तन हो और उसमें कोई पानी रखा जाए तो एक बूंद भी नीचे नहीं टपकता है। वही अगर मटके में पानी रखा हो तो मटके में से पानी झरता ही है, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद आती है। मटका परिश्रावी कहा जाता है और स्टील का बर्तन अपरिश्रावी कहा जाता है। आचार्य स्टील के बर्तन की तरह अपरिश्रावी होते हैं। लगभग हम सभी को ये पता ही है कि देश के जवान यानी कि फौजी अगर दुश्मनों के हाथ में पकड़े जाते हैं तो वे मर जाएंगे, लेकिन देश की गुप्त बात कभी भी दुश्मनों को नहीं बताएंगे। उसी तरह आचार्य भी मर जाएंगे, लेकिन किसी के भी गुप्त पाप दूसरों को नहीं बताएंगे। सौम्य, जिनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाए, आचार्य उन्हें कहते हैं। पूनम की रात के चांद को देखकर ही मन में कितनी प्रसन्नता छा जाती है ना, उसी तरह आचार्य की शांत मुख मुद्रा को देखकर कोई भी दुखी जीव एक बार तो प्रसन्न बन ही जाता है। संग्रहशील, आचार्य उनके शिष्य बनाने में तत्पर, शिष्य को आवश्यक ऐसे वस्त्र, पात्र, उपाश्रय आदि ग्रहण करने में तत्पर होते हैं। ये संग्रह वे क्यों करते हैं? वो वस्तुओं का लाभ, प्रॉफिट पाने के लिए करते हैं। बहुत शिष्य होंगे तो वे शिष्य जिन शासन की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, अनेकानेक जीवों का हित कल्याण करेंगे। वस्त्र, पात्र, उपाश्रय होंगे तो पूरा गच्छ अच्छे से आराधना कर पाएगा। आचार्य कोई भी जीव को शिष्य नहीं बनाते, किंतु शिष्य बनने के लिए जो योग्य हो, साधु बनने के लिए जो योग्य हो, उसको ही दीक्षा देंगे। वस्त्र पात्र भी जो संयम का पोषण करे ऐसे ही लेंगे। संयम को नुकसान पहुंचाए उस तरीके के वस्त्र पात्र आदि कभी भी नहीं लेंगे। उदाहरण देके तो कलर्ड कपड़े राग उत्पन्न करवाकर संयम को नुकसान करते हैं। जो उपाश्रय में स्त्री रहती हो या फिर आसपास के घरों में स्त्री दिखती हो, ऐसे उपाश्रयों में संयम को नुकसान होता है। टीवी की आवाज़ अगर ज़्यादा आती हो तो ऐसे में वो नुकसान हो सकता है। इसलिए आचार्य कभी भी इस प्रकार के वस्त्र, पात्र, उपाश्रय आदि का स्वीकार नहीं करते हैं। सच्चे आचार्य को शिष्य बढ़ाने का कोई राग नहीं होता है। योग्य को ही शिष्य बनाना, अयोग्य को नहीं बनाना, ये उनका फिक्स रूल होता है। अगर आचार्य ऐसे होते हैं तो उस गच्छ की वृद्धि होती है। हर एक योग्य जीव को ऐसे आचार्य के शिष्य बनने का मन होगा ही। अभिग्रह मतिक, आचार्य खुद अलग अलग अभिग्रह लेते हैं और दूसरों को भी अलग अलग अभिग्रह में जोड़ते हैं। अभिग्रह 4 प्रकार के होते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। आज मुझे सिर्फ सब्जी प्लस रोटी ही वापरनी है, ये द्रव्य अभिग्रह। आज मुझे 5 घरों में से जो गोचरी मिले वही वापरनी है, ये क्षेत्र अभिग्रह। आज मुझे 3 बजे गोचरी वापरनी या फिर 3 बजे गोचरी लेने जाना, ये काल अभिग्रह। आज मुझे कोई बच्ची रोते रोते वहराए तो वहरना, ये भाव अभिग्रह। ऐसे हजारों प्रकार के अभिग्रह होते हैं। ऐसे अभिग्रह को धारण करने से आत्मा का पावर बढ़ता है और अनिश्चित जिंदगी का एक अलग ही मजा होता है। कुदरत के साथ खेल खेलने का भी एक आनंद होता है। प्रभु महावीर ने जो अभिग्रह लिया था वो याद करने जैसा है। उड़द के बाकुले ही वहरने, ये द्रव्य अभिग्रह था। दोपहर के बाद गोचरी जाना, ये काल अभिग्रह था। वहराने वाले का एक पैर दहलीज के अंदर और एक पैर दहलीज के बाहर हो, इस प्रकार वहराए तो ही लेना, एक क्षेत्र अभिग्रह था। वहराने वाला व्यक्ति राजकुमारी हो, चौराहे पर बिकी हुई हो, 3 दिन की भूखी हो, सर पर बाल नहीं हो, रोती हुई हो, ये सब भाव अभिग्रह थे। आचार्य भी अपनी शक्ति के अनुसार अभिग्रह लेते हैं। अविकथन, आचार्य जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलते हैं। एक्स्ट्रा बातें, फालतू की बातें वो नहीं करते। इसलिए उनके एक एक वचन वैल्यूएबल यानी कि कीमती होते हैं। एक एक शब्द के लिए लोग तरसते हैं। चाणक्य के लिए कहा जाता था कि वो बिना कारण नींद में भी पैर हिलाने जितनी भी प्रवृत्ति नहीं करते थे। यानी कि चाणक्य का अंगूठा भी अगर नींद में भी हिलता है तो पक्का समझना है कि उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ रहस्य है। वैसे ही आचार्य एक शब्द भी बोलते हैं तो समझ जाना है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ राज है, रहस्य है। अविकथन का दूसरा अर्थ यह है कि आचार्य कभी भी अपनी खुद की तारीफ नहीं करेंगे, अपनी शक्ति की भी नहीं, अपने गुणों की भी नहीं, अपने कार्यों की भी नहीं। ऐसी चीज़ों में वे मौन ही रहते हैं। कोई खुद जान ले और तारीफ करे तो देव गुरु पसाए, इतना ही कहेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। उनके इस नम्र स्वभाव से सबको उनके प्रति आकर्षण होगा ही। उनकी निस्पृहता सबके दिल को छू जाएगी। और चपल यानी कि चंचल स्वभाव वाला। आचार्य स्थिर स्वभाव वाले होते हैं।
अचानक कुछ विचार आए और उल्लास से एक काम शुरू कर दिया, वापस कुछ और विचार आया तो इस काम को छोड़कर दूसरा काम चालू कर दिया, ऐसा वे नहीं करते। इस तरह आज किसी को कुछ कमिटमेंट दे दिया, फिर थोड़े टाइम के बाद मूड बदल गया तो कमिटमेंट बदल देना, ऐसा वे कभी भी नहीं करेंगे। सिर्फ भावों में बहकर काम नहीं करेंगे, भावों के साथ साथ विवेक को मिलाकर कमिटमेंट देंगे और फिर उसका अच्छे से पालन भी करेंगे। ऐसे स्थिर स्वभाव वाले आचार्य होते हैं। प्रशांत हृदय, उनके हृदय में क्रोध, मान, माया, लोभ नाम की कषायों की अशांति नहीं होती है। न मन में गुस्सा, न शब्दों में कड़वाहट, न चेहरे पर आवेश या अरुचि। वैसे ही अहंकार भी नहीं। स्व प्रशंसा और पर निंदा से लाखों योजन की दूरी रखते हैं। खरी बात या फिर कभी कड़वा सत्य जरूर बताएंगे, लेकिन ईर्ष्या से प्रेरित होकर किसी को भी क्रिटिसाइज करना वो कभी नहीं होने देंगे। एकदम सरल होते हैं, अपनी छोटी सी भी गलती का भी स्वीकार कर लेंगे। घुमा घुमा कर बातें नहीं करेंगे, खुद को महान बताने की साजिश भी नहीं करेंगे। मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, ऐसा ट्रिपल कैरेक्टर उनका नहीं होता है। गिरगिट बार बार अपना रंग बदलता रहे, वैसा वे अपने रंग रूप बदलते रहे, वैसा वे कभी भी नहीं करेंगे। उनके मन में लोभ भी नहीं होता, शिष्यों की ममता भी नहीं, भक्तों का राग भी नहीं, अपने नाम की कामना भी नहीं। तो इस प्रकार चारों कषायों से मुक्त होता है एक सच्चे आचार्य का हृदय। तो आचार्य भगवंत ऐसे 14 गुणों वाले होते हैं। यहाँ पर यह समझना है कि कोई साधु अगर व्यवहार में आचार्य पद का धारक है लेकिन ऐसे गुणों से संपन्न नहीं है तो वो द्रव्य आचार्य है, भाव आचार्य नहीं है। कोई साधु आचार्य पद धारक नहीं है लेकिन गुणों से संपन्न है तो वो भले द्रव्य से आचार्य नहीं है लेकिन भावों से आचार्य है। कोई साधु दोनों तरीके से आचार्य है, कोई साधु दोनों तरीके से आचार्य नहीं है। जो द्रव्य प्लस भाव दोनों से आचार्य है वो श्रेष्ठ गुरु है। जो द्रव्य से नहीं लेकिन गुणवान होने के कारण अंदर से आचार्य है वो सेकंड नंबर पर श्रेष्ठ गुरु है। तीसरे और चौथे साधु हो सकते हैं, वंदनीय हो सकते हैं, लेकिन उनको गुरु के रूप में नहीं मानना चाहिए, ऐसा ज्ञानी गुरु भगवंत बताते हैं। वर्तमान में सभी के सभी गुण न मिले तो भी वैराग्य संपन्न, यानी कि साधु भगवंतों के आचारों का अच्छे से पालन करने वाले और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान पाए हुए, ये 2 गुण तो अवश्य होने ही चाहिए। बाकी तो सीधी बात है कि हमारे गुरु जितने अधिक गुण संपन्न हो उतना हमारी आत्मा का हित भी अधिक है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि सिर्फ आचार्य पद लेकर बैठे हो तो नहीं चलता है क्या? थोड़े बहुत गुण ऊपर नीचे हो या फिर 1-2 गुण ही हो तो नहीं चलता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जय जिनशासन, जय महावीर।